नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं कि ये वात, पित्त और कफ दोष किस तरह से आपकी आईज़ पे इम्पैक्ट करते हैं या प्रभाव डालते हैं। और जस्ट उन सिम्टम्स को नोट करके जो हमारी आँखों के द्वारा व्यक्त होते हैं या उन पे प्रभाव उनका आता है, हम कैसे अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं और उससे नेचुरली आपकी आईज़ जो हैं वो हेल्दी हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है। आयुर्वेद में जो आइस हैं उनमें जो मतलब कहा गया है कि आलोचक पित्त का स्थान है। आलोचक पित्त वन ऑफ द सब टाइप्स है। जैसे 5 प्रकार के पित्त दोष के 5 सब टाइप्स कहे गए हैं, उसमें एक सब टाइप है आलोचक पित्त। उसका जो स्थान है वो आँखों में बताया गया है, क्योंकि हमारा जो दर्शन कार्य है, जो हम देखते हैं, आयुर्वेद के अनुसार वो आलोचक पित्त का ही कार्य है। तो अगर आपका पित्त दोष बैलेंस होता है तो वो आपकी आँख में पित्त से रिलेटेड सिम्टम्स पैदा करेगा। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते भी हैं और उनको बताते हैं कि मेरी आँख में ये सिम्टम है या वो सिम्टम है या जो भी है। उसके बाद डॉक्टर आपको मेडिसिन भी देते हैं। परहेज़ ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता, क्योंकि एलोपैथी में परहेज़ का कंसेप्ट ही नहीं है, तो वो आइज़ से रिलेटेड कोई आपको परहेज़ नहीं बताते। पर अगर ये जो सिम्टम्स मैं अभी बोलने जा रही हूँ, आपकी आँख में अगर वो सिम्टम्स आते हैं तो आप खुद ही उन सिम्टम्स को देख के कुछ बैलेंसिंग डाइट जो है वो आप ले सकते हैं। जैसे पित्त के सिम्टम आ रहे हैं तो पित्त बैलेंसिंग डाइट ले लो, पित्त कफ के सिम्टम्स आ रहे हैं तो कफ बैलेंसिंग डाइट ले लो, वात के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वात बैलेंसिंग डाइट ले लो। पर हमें फिर ये नॉलेज पता होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा सिम्टम्स किस दोष का कैसे आता है आइज़ में। तो ये जानते हैं आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है। अगर आपकी आँख में ऐसे बर्निंग सेंसेशन जैसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पित्त दोष जो है वो इम्बैलेंस्ड है। अगर किसी तरह की रेडनेस है और इन्फ्लेमेशन है तो ये भी पित्त दोष के इम्बैलेंस का सिम्टम है। अगर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लाइट है, मतलब फोटो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लाइट है, तो ऐसे में क्या होता है कि जब सूर्य दिन में है तो आप अपनी आँख खोल नहीं सकते। अब मैं जब छोटी थी तो मुझे ये पित्त वाले सिम्टम्स सारे मेरी आँखों में थे, तो मैं आँखें खोल नहीं सकती थी। मेरी आँखों में बहुत प्रॉब्लम रहा है शुरू के 5-6 साल, और आयुर्वेद का इतना नॉलेज नहीं था, इतना पता नहीं था। और हम एक एलोपैथी डॉक्टर, दूसरा एलोपैथी डॉक्टर और पता नहीं कितने एलोपैथिक डॉक्टर्स को, एक स्पेशलिस्ट, दूसरा स्पेशलिस्ट, और सारे मेडिसिन तो देते थे पर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था, क्योंकि ये कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो आप जस्ट पित्त बैलेंसिंग डाइट लेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था, तो मतलब काफ़ी मुझे सफरिंग रहा आइज़ को लेके। उसके बाद जब आए किसी वैद्य ने ये बताया कि पित्त बैलेंसिंग डाइट लो, ऐसे खाओ ऐसे नहीं खाओ, तो उससे मुझे हेल्प हुआ। तो अब उसके बाद जब मैंने आयुर्वेद पढ़ा, मुझे लगा कि ये चीज़ तो मेरे को भी प्रॉब्लम था, सेम प्रॉब्लम था। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर डॉक्टर से तो आपने एडवाइस लेनी ही है, इसके अलावा अगर आपको ये सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप पित्त बैलेंसिंग डाइट लें। आँख का ट्रीटमेंट मैं आपको नहीं बता रही, पर मैं आपको पित्त बैलेंसिंग डाइट का ज़रूर ट्रीटमेंट बता रही हूँ, जिसमें आपने बहुत से फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, सैलड्स खाने हैं, फ्रेश फूड खाना है और अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप खाते हैं तो आपका जो पित्त है वो बैलेंस रहेगा और आपकी आँखों की ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगी। अब अगर वात दोष की वजह से, अगर वात इम्बैलेंस है आपकी बॉडी में और उसके जो सिम्टम्स हैं वो आँख पे किस तरह से आएंगे, आँख में जैसे ट्विचिंग, ऐसे ऐसे करके ट्विचिंग या स्पाज्म होगा, या आँख का इरेगुलर ब्लिंकिंग, क्योंकि वात दोष जो है ना, आई में भी नर्वस सिस्टम रहता है, तो नर्वस सिस्टम को वात दोष कंट्रोल करता है। तो नर्व सिस्टम रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब है कि आपको वात इम्बैलेंस्ड है, तो आपको वात बैलेंसिंग उसमें डाइट लेनी है। तो उसमें सबसे पहले टिन कैन पैक्ड फूड बिल्कुल बंद कर दें, फ्रेश फूड खाएं, ओल्ड फूड ना खाएं, रेफ्रिजरेटर का फूड ना खाएं और बहुत सूखा फूड ना खाएं, ज़्यादा सूप्स का इस्तेमाल करें। तो ये सारी वाता बैलेंसिंग डाइट है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, तो आप मेरे इंग्लिश चैनल पे जाके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैसे खाना है, पता कर सकते हैं, ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं। अब अगर कफ दोष की वजह से आपका आई में इम्बैलेंस आ रहा है तो आँख ना थोड़ी भारी भारी लगेगी, आँख से बहुत सा स्टिकी डिस्चार्ज या म्यूकस जिसको बोलते हैं वो निकलेगा।
कई बार आँख के आसपास स्वेलिंग या वाटर रिटेंशन भी हो सकता है, वो कफ दोष का ही सिम्टम है। और बहुत आँख का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत स्लगिश हो जाएगा, क्योंकि आँख बहुत भारी हो जाएगी। तो ऐसे में आप अपना ट्रीटमेंट तो करवाएं, इसके अलावा कफा बैलेंसिंग डाइट लें। कफा बैलेंसिंग डाइट में सबसे पहले मिल्क बंद कर दें और मिल्क के प्रोडक्ट्स भी बंद कर दें, और जो प्रोसेस्ड शुगर है उसको बिल्कुल बंद कर दें। इसके अलावा ट्रीटमेंट के साथ साथ आप सूप्स का इस्तेमाल करें, थोड़ा स्पाइसेस का इस्तेमाल करें, सैलड्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, और खाने के बाद नहीं, खाने के पहले खाएं। तो इस तरह से अगर आप कफा बैलेंसिंग डाइट लेंगे तो आपकी आँख के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ये आप चाहें तो मैंने वीडियो बना रखे हैं इसके बारे में, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे नॉलेज ले सकते हैं कि आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।